इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड एजुकेशन के बारे में। इन्वेस्टमेंट तो हर कोई करना चाहता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें उस इन्वेस्टमेंट के बारे में अच्छी खासी जानकारी होनी चाहिए, अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। उस नॉलेज के आधार पर हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये जो नॉलेज है, इस नॉलेज की हम शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं किसी संस्था के पास, किसी स्कूल के पास, किसी कॉलेज के पास। उसके आधार पर हमें एम्प्लॉयमेंट भी मिलता है, जो अगर हम जॉब पर्पज़ के लिए जाते हैं। इसी के साथ क्या होता है कि ये जो एजुकेशन है इन्वेस्टमेंट का, इसको लेने के लिए कुछ कॉस्ट लगती है। कॉस्ट डायरेक्ट भी हो सकती है, इनडायरेक्ट भी हो सकती है। कॉस्ट के साथ कॉस्ट बेनिफिट भी आता है। तो जो कॉस्ट के अंदर आता है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो प्रकार की कॉस्ट होती है। इसी के साथ अगर बोला जाए, डायरेक्ट कॉस्ट के अंदर आता है जैसे कि ट्यूशन फीस हो गया, इंसिडेंशियल फीस हो गया, बुक्स एक्सेट्रा आता है। और इनडायरेक्ट कॉस्ट के अंदर आता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है एक अच्छे के लिए हमने एक दूसरे अच्छे को छोड़ दिया, इसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी इन्वेस्टमेंट एजुकेशन के अंदर शामिल होता है। इसी के साथ एक देखा जाए तो साइकोलॉजी कॉस्ट भी आता है। जो हमारी मेंटेलिटी होती है, जो हमारी बौद्धिक क्षमता होती है, वो इसी प्रकार से कार्य करने लगती है। अब हम बात करते हैं बेनिफिट्स की। तो जैसे कि आपके सामने स्क्रीन पर प्रेजेंट हो रहा है, बेनिफिट्स के अंदर इसके बहुत सारे लाभ होते हैं। अगर हमने किसी भी मैटर से रिलेटेड अध्ययन करा है, उसकी शिक्षा ली है, तो हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर हमने इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड शिक्षा अध्ययन ग्रहण कर रखी है, तो हमें उससे पेक्यूनरी गेन हो सकता है, मतलब कि मॉनेटरी गेन और नॉन मॉनेटरी गेन भी हो सकता है। नॉन मॉनेटरी बेनिफिट का मतलब ये है कि अगर हम कहीं अपने पैसे को लगाना जा रहे हैं, तो हम उस पैसे को सही जगह लगाएंगे। जिस भी कंपनी में लगा रहे हैं, कहीं पर भी लगा रहे हैं, तो उसके फंडामेंटल को देखेंगे, उसके टेक्निकल एनालिसिस को देखेंगे, उसके फ्यूचर को देखेंगे, उसका ग्रोथ देखेंगे, उसका इनकम स्टेटमेंट क्या है, ये सब देखेंगे। ये सब चीज़ देखने के लिए हमारे पास बेटर एजुकेशन होनी चाहिए, जो कि हमें इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड या फाइनेंशियल अध्ययन करने से प्राप्त हो सकती है। इन्वेस्टमेंट के अंदर जो एजुकेशन है वो इंडिया के अंदर देखा जाए तो बहुत ही कम मात्रा में प्रोवाइड कराया जाता है। जैसे कि हमारा डाटा है, वही थ्योरी जो होती है बुक के अंदर वही पढ़ाई जाती है। प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ही कम दिया जाता है, इसीलिए लोग IIM या बाहर देश से बाहर जाने को रेफर करते हैं। इसी के साथ अगर हम देखें तो हमारा जो होता है एनुअल इनकम, हमें उसको अपने एनुअल इनकम को हमेशा बढ़ाने पे फोकस करना चाहिए और कॉस्ट को कम करना चाहिए। 18 से 22 साल की जो एज होती है, ये अध्ययन करने की होती है, जिसमें नॉर्मली जो आदमी होता है, कोई भी व्यक्ति होता है, वो ग्रेजुएशन की शिक्षा लेता है, जिसके अंदर वो जिसका भी जो भी स्ट्रीम है वो उसका अध्ययन करता है। तो 18 से 22 साल की उम्र में डायरेक्ट कॉस्ट जो होता है वो शिक्षा लेने का होता है, और एक होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मतलब कि अगर वो उसके अंदर जो इनकम अर्न कर सकता था उसको छोड़ना, उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहा जाता है। उसकी जगह वो अध्ययन कर रहा होता है। लेकिन ये छोड़ने यानी कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट छोड़ना उसको फ्यूचर में बहुत ही लाभदायक होता है, क्योंकि उससे इसकी लाइफ टाइम इनकम जनरेट होती है। अगर वो ग्रेजुएट हो जाता है, अच्छे कॉलेज से पढ़ लिख इसी के साथ देखा जाए तो कॉलेज की जो कॉस्ट होती है वो बहुत ही कम होनी चाहिए। इसी के साथ जो कॉलेज हो गया, स्कूल हो गया, उसमें जो इनकम गैप होता है वो ज़्यादा देखा जाता है। अगर हम बात करें प्रॉफिट की, तो ये पीरियडिकल और लॉन्गर टाइम के लिए होता है। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं लॉन्गेस्ट, शॉर्टर और मिड टर्म के लिए, तो सबसे अच्छा होता है कि हम किसी भी क्षेत्र में जाने के लिए हमें उसके लिए एक हमारे पास प्रॉपर एजुकेशन होनी चाहिए। उस विषय के बारे में हमें अध्ययन करना पड़ता है, तब जाकर हम उस विषय के अंदर मास्टर बन पाते हैं। चाहे वो फाइनेंस का सेक्टर हो, इन्वेस्टमेंट का सेक्टर हो, या इंजीनियरिंग हो, CA हो, कोई भी चीज़ हो, हमें पहले उसके बारे में एजुकेशन लेना पड़ता है। इसी के साथ अगर आप एक डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं 0 ओपनिंग चार्ज पर, और हो सकता है कि आपको 0 AMC चार्ज भी अवेलेबल हो, इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में एक इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ पर जाकर आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं और मेरे को टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, फिर आपको मैं प्रोसेस बता सकता हूँ।